द्रोणाचार्य को आर्त ध्यान हुआ। उनने एकलव्य से कहा, दक्षिणा में मेरी मर्जी की दक्षिणा चाहिए। पता है, धनुष पकड़ते हैं तो मुट्ठी में पकड़ करके अंगूठा सामने फंसा करके खींचा जाता है, तब जाकर के धनुष काम करता है। और द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने सोचा तक नहीं, सो श्रद्धा तव पादे, आपके पाद कमलों में, चरण कमलों में मेरी वह अभूतपूर्व श्रद्धा है, सौभाग्य है। एकलव्य कहता है, गुरुदेव, इस बात से अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ कि आपने मुझे अपना शिष्य समझा तो सही। कल आप कहते थे कि मैं भील को शिक्षा नहीं देता, आज आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। बिना लेट किए हुए इतिहास कहता है कि एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया। आज भी एकलव्य की कुल परंपरा के लोग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर उनकी कौशल है कि बिना अंगूठे का प्रयोग करे वो तीर चलाना जानते हैं। डिंडौरी के नक्सलाइट एरिया में आज भी अमरकंटक, डिंडौरी, उसका पूरा डिंडौरी के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पर एकलव्य के वंशज आज भी मिलते हैं, जो तीर तो चलाते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, लेकिन अंगूठे का प्रयोग किए बिना पकड़ करके। और क्या कौशल पैदा किया होगा, क्या श्रद्धा वहाँ से लेकर के आज तक भी ट्रांसफर होती चली आई है। परंपराओं का बड़ा खेल है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और श्रद्धा अपने आप में कैसी गजब की वस्तु है बंधु। आप किस मुकाम पर खड़े हैं, एक बार अपने लिए खुद चिंतन करिएगा। तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के आर्त ध्यान कर लेना, रौद्र ध्यान कर लेना, उसकी आदत बना लेना, और फिर वही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सपनों में कर लेना। सपनों में भी भले तुम सो जाओ, कर्म बंध कभी नहीं सोता। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक कर्म बंध निरंतर चलता रहेगा। बहुत गहरी नींद में तुमने कोई बड़ा वाला रौद्र ध्यान किया, तीव्र कसाई करी, किसी का घर जला दिया, फांसी में लटक गया या कुछ हो गया, और वहीं पे कर्म बंद हो गया, तो कहां जाओगे। क्या करें महाराज, आप तो डराते हैं। डराता नहीं, सिर्फ दिखाता हूं कि हम जिस मकड़ जाल में फंसे हैं, इस मकड़ जाल से अपने आप को खुद गिव अप ऊपर करिए, उठाइए अपने आप को। हम लोग भी आपकी प्रकृति के लोग थे, लेकिन गुरुजी ने मेरे ऊपर इतना काम किया, इतना काम किया, 20 साल तक मुझे संवारते रहे, मेहनत करते रहे गुरुवर, कि इसको, इस प्रतिमा को भी और सुधारना है और सुधारना है। उन्होंने जितनी छेनी चलाने की कोशिश करी, हमने बिना प्रतिकार के गुरुवर को बोला कि आप तो बताइए कहाँ कहाँ क्या सुधारना चाहिए, और सुधारते हैं। तब गुरुवर ने कहा कि अब सब सही दिख रहा है, अब विनम सागर को हम अपने हाथ से बाजार में छोड़ सकते हैं। फिर जाकर के गुरुवर ने 2020 में कहा कि बहुत लंबा समय साथ में रहा है, अब थोड़ा बाहर जाकर के भी कुछ देखना है। हमने कहा क्या देखना है आपको देखने के बाद? बोले कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो गुरु की सन्निधि में नहीं धुलते, उसके लिए जनता के बीच में जाना जाता है, जाओ वहाँ पर। फिर आचार्य श्री जी ने एक हाइको दिया मुझे। 20 साल तक साथ में रहने के बाद जब गुरुवर ने बाहर जाने का संकेत दिया मुझे, मैंने गुरुदेव से एक ही बात कही, गुरुदेव बाहर ही करना था तो 2-4 साल में कर देते। 4 साल में हमारा आपका प्यार नहीं बढ़ता, हमारी आपके प्रति इतनी श्रद्धा नहीं होती, 4 साल में चले जाते, रह लेते। 20 साल साथ में रहने के बाद 24 घंटे और आप बोल रहे हैं कि बाहर जाओ, कैसे रहेंगे हम बाहर आपके बिना? हमको तो आदत ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं नम्र जाओ, हम पीछे से बैठे हैं, चिंता नहीं करना। ये बात ने बहुत संबल दिया कि आचार्य श्री जी ने कहा हमारे गुरु पीछे की हवा के जैसे हमको सहारा देते रहे, और तुम्हारा गुरु तुम्हारे लिए भी पीछे से हवा बन करके तुमको सहारा देता रहेगा। ये शब्द गुरुजी ने कह दिए। रोते रोते निहाल हुआ मैं। जब गुरुवर को छोड़ करके पहली रात थी, जब 20 साल बाद गुरुजी के परोक्ष में किसी कमरे में सोया, तो आचार्य श्री जी को अपने कमरे में लग रहा था कि नम्र को आज नींद नहीं आएगी,
क्योंकि 20 साल बाद वो हमसे बाहर हुआ है। उसको कुछ ना कुछ तो मोह भाव तो है, उधर भी लग रहा था। जब घर के अंदर ऐसा होता है, बाप बेटा को डांट देता है तो सिर्फ बेटा को दर्द होता है ऐसा नहीं, बाप भी बार बार छोटी नज़रों से देखता है, हमसे मुंह मिला रहा कि नहीं मिला रहा, ठीक तो है कि नहीं, पूछता है कि नहीं, दोनों तरफ दर्द होता है। तब आचार्य भगवंत ने एक हाइको भेजा था मुझे। गुरुवन ने कहा सौम्य सागर जी महाराज से कि नम्र को हाइको दे दो। आचार्य जी ने कहा गुरु अंक में, हाइको देखिएगा क्या गजब का है। गुरुदेव कहते हैं गुरु अंक में, गुरु की गोद में, अंक का मतलब गोद में, गुरु अंक में अंक मिले, गुरु की गोद में रह करके गुरु ने तुमको पास कर दिया, धुलेंगे शेष कलंक। अब तुम जहां जा रहे हो, जो थोड़ा बहुत जीवन की कलुषता रहेगी, अब वो मैं नहीं सुधारूंगा, अब वो समाज के बीच में रह करके तुम अपने आप पवित्र होते चले जाओगे। और ये बात कह करके गुरुवर ने एक बड़ी सी जवाबदारी, गुरुवर ने तो कभी मुझसे कुछ काम करने को कहा नहीं, गुरुवर ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें ये सब प्रपंचों में कुछ काम करना है कि नहीं करना, ये बीड़ा तो मैंने खुद ही अपने कंधे पर उठाया। आचार्य भगवंत ने भी जब समय सागर जी महाराज जी ने मुझे इंदौर भेजा तो उनने ये नहीं कहा कि तुम्हें कोई काम करना है, गुरुवर ने बस इतना ही कहा कि इंदौर चातुर्मास करना है। हमने कहा कौन सी कॉलोनी कौन सी गली में, आचार्य भगवंत ने एक ही शब्द कहा था, इंदौर में चातुर्मास करना है। फिर मैंने इंदौर में चातुर्मास करना शुरू किया, तभी मेरा चातुर्मास चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और उसी चातुर्मास में एक प्रवास यहाँ पर गुमास्ता नगर में भी हो गया। गुरुदेव जो बात कहते हैं, श्रद्धा बड़ा गजब का खेल खेलती है, श्रद्धा से राम बन सकते हैं। आज तीर्थंकर की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं के सामने जब हम किसी के बारे में अशुभ चिंतन करते हैं, चिंतन का खेल है ना, अब वो लगातार अभ्यास इतना बन गया है कि सोते में भी हमारी वही भावना काम करती है। आचार्य जी ने कहा जिस दिन तुमको धर्म ध्यान के सपने आने लगेंगे, महाराज रात में सो रहे थे, 500 योजन की 500 धनुष की स्फटिक की प्रतिमा दिखी, नंदीश्वर द्वीप का जिनालय दिखने लगेगा, तुमको स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र दिखने लगेगा, तुमको बंद आंख में सौधर्मेंद्र दिखने लगेगा, तीर्थंकर का चेहरा दिखने लगेगा, चारण रिद्धिदारी देव दिखने लगेंगे। आंख में सपना, ऐसे सपने देखो, आंख में सपना देखो। महाराज मैं सम्मेद शिखर जी में बैठा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मेरा शरीर छूटता चला जा रहा है, मुझे सिद्धालय में जाने का सौभाग्य मिल रहा है, नंदीश्वर द्वीप के जिनालय मिल रहे हैं, ऐरावत हाथी के ऊपर बैठा हुआ अपने को, ऐसे शुभ स्वप्न देखो। क्या देखते हैं? किसी को सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली दिख रही है, किसी को आग दिख रही है, किसी को किसी की लाड़ी दिख रही है, कहीं झगड़ा दिख रहा है, विवाद दिख रहा है। ये जो हमारी दृष्टि में दोष आया है, ये अपने आप थोड़ी आया है, हमारी विभाव परिणति ने हमारा सपना खराब कर दिया। अभी भी आंख बंद करके पूछें बताओ क्या चाहिए, तो आंख बंद करके मधुरम याद आ जाएगा, भवरी लाल की मिठाई याद आ जाएगी, कहीं किसी का डोसा याद आ जाएगा। तुम्हारी श्रद्धा इन्हीं चीजों में घुसी हुई है। किसमें श्रद्धा घुसी? आज कभी चेक करना, एक बार चेक करना। पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, रात में सोते हो ना, तुम्हें सपना कैसा आता है? शब्दों को विराम देता हूं। आर्त ध्यान से, रौद्र ध्यान से बचने का प्रयास करें। ध्यान आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय में लगाएंगे। जैन शासन उन्नत हो। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।